विज्ञान यानी साइंस जितना तरक्की करेगा, लोगों को कुरान और हदीस समझना उतना ही आसान होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जितना विज्ञान तरक्की कर लेगा, उतना आसान हो जाएगा लोगों को समझना कुरान को और हदीस को। जो चीज़ें आज हो रही हैं, वो कुरान में 1400 साढ़े 1400 साल पहले लिख गई। जो चीज़ें आज हो रही हैं, जो चीज़ें होनी हैं, वो भी लिखी हुई हैं। कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए मैं समझाता हूं ये सब कुछ कैसे होगा और क्या है मामला। आपने बहुत सुना होगा कि कयामत का दिन और मैदान महशर में जब एक एक दिन 50,000 बरस का होगा। आपने सुना होगा ना। ये बातें हवा में नहीं है, ये साइंस इसको प्रूफ कर रहा है आज। कैसे? समझिएगा, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में, आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में। तो आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक रहे जो कि विज्ञान के फील्ड में बहुत अपना बड़ा योगदान दिए। उन्होंने बताते हुए कहा है कि ग्रेविटी जिस जगह पर जितना ज़्यादा होगी, ग्रेविटी जिस जगह पर जितना ज़्यादा होगी, उस जगह पर जो है टाइम उतना स्लो होगा। अगर हमारे अर्थ पर ग्रेविटी और ज़्यादा होती तो टाइम और ज़्यादा स्लो होता। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक कि जिस जगह पर जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, उतना टाइम उस जगह पर जो है वो स्लो होगा। अगर हम ब्लैक होल के पास, अब सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ है? ब्लैक होल्स के पास है। ब्लैक होल्स का नाम सुना होगा आपने। सौरमंडल की आप जानकारी रखते हैं तो ब्लैक होल्स के बारे में भी आपको पता होगा। तो ब्लैक होल्स के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है। तो ब्लैक होल्स के पास अगर हम अपना 1 मिनट गुजारें, तो इस दुनिया के हिसाब से जिस पर हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पर हम रहे हैं, इस दुनिया के हिसाब से कई महीने गुजर जाएंगे ब्लैक होल पर 1 महीना बिताने के बाद। और यहां से कंपेयर करेंगे तो कई महीने गुजर चुके होंगे। अगर ब्लैक होल पर हम कुछ घंटे गुजार दें, तो यहां इस दुनिया पर, इस जमीन पर कई साल गुजर चुके होंगे। अगर ब्लैक होल पर हम ये मान के चलो कि अपना 1 दिन गुजार दें, तो कई 100 साल, कई हजार साल गुजर जाएंगे इस दुनिया में। तो जाकर के 1 दिन गुजरेगा ब्लैक होल पर, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी, वहां टाइम उतना ही स्लो होगा, है ना। जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, जी 9.8, अगर जितनी, मतलब उसको फिर साइंस के डीपली चले जाओगे कि जितना जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, उतना जो है टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो है सुकड़ता चला, एक तरीके से कहें कि थमता चला जाएगा, ये समझिएगा। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये खुदा की कुदरत है, उसका बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह अकबर, ये कोई मजाक नहीं है। ये विज्ञान है और साइंस है जो आज हमको बता रहा है। निज़ाम बनाने वालों ने, जो निज़ाम बनाने वाला, उसने कई 100 साल पहले इस निज़ाम को लिख करके दे दिया कि इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। और आज इसको जा करके धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब विकसित हो रही, तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और फिर चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब हम अच्छे से समझ आ गया है कि कयामत का 1 दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। कैसे? इसके मुकाबले में 50,000 साल के बराबर कैसे होगा, ये आज हमें समझ में आ रहा है। जो बातें सिर्फ हवा में लगती थी, जो ऐसे ही लगता था कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, 50,000 साल और इतने साल, ये चीज़ें आज जा करके समझ आ रही हैं। एक हॉलीवुड की अंदर एक मूवी जो है, कुछ बनावटी हीरो ने, जिनको आप हीरो बोलते हैं, उन्होंने बनाने की कोशिश की। और उसमें इस चीज़ को दिखाने की भी उन्होंने कोशिश की कि ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट है जहाँ पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि उस मूवी में इस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्लैक होल पर तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगी। ब्लैक होल के नज़दीक में एक प्लेनेट है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। तो वहाँ पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा, ये मान के चलें कि सुस्त है, बहुत ज़्यादा धीमा है, कई 100 साल पीछे चल रहा है। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से साइंस एक के बाद एक जो खोज निकालेगा, जितनी खोजें करता चला जाएगा, उतना ही इंसान के लिए दीन और दुनिया और इस्लाम, कुरान, हदीस सब कुछ समझना आसान होता चला जाएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग कि आइंस्टाइन ने रिसर्च की, वैज्ञानिक आज जो उस पर शोध कर रहे हैं, तो चीज़ें जो कुछ सामने आ रही हैं, और जब इनको कुरान हदीस से मैच किया जा रहा है, तो बिल्कुल एक्यूरेट, एक ज़ेर ज़बर नुक्ता पेश, कोई भी चीज़ों का डिफरेंस नहीं है। तो ये है मेरे खुदा की कुदरत, अल्लाह का करिश्मा। निज़ाम चलाने वाले का निज़ाम तो देखो, एक चीज़ भी ज़रा बराबर भी इधर से उधर नहीं होती।
तो आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और इस वीडियो को दिल खोल करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, परिवारों में शेयर करिएगा। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना, अपने परिवार का और बहुत सारे लोगों का जो भी आसपास रहने वाले हैं, सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।